जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का इस सप्ताह पुनः मैं स्वागत करता हूं। और जैसे कि क्रमबद्ध तरीके से श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण करते हुए हमने 3 अध्यायों का जो है वो अब तक अनुसरण किया। आज बारी है कि हम आगे उसी तरीके में क्रमबद्ध तरीके को अनुसरण करते हुए आगे बढ़े और चौथे अध्याय की तरफ जो चतुर्थ अध्याय है उसका जो है हम अनुसरण करें। तो चौथे अध्याय को हम देखते हैं, चौथे अध्याय को हम समझते हैं कि किस तरीके से चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कर्म को जो है वो बताया है, कि कर्म के बारे में समझाया है कि वो कर्म को समझे, उस कर्म का मतलब जाने और कर्म को अपना धर्म मानते हुए आगे बढ़े और युद्ध के लिए खड़े हों। तो आइए देखते हैं चौथा अध्याय किस तरीके से जो है वो बताया गया है। चौथे अध्याय का पहला जो श्लोक है वो कहते हैं श्री भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्षाके अब्रवीत। श्री भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्पति का मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक लुप्त प्रिय हो गया है। ये बताते हैं वो, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको बतलाया है, क्योंकि यह बहुत ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन इसमें आगे अर्जुन का प्रश्न आता है। अर्जुन कहते हैं कि अपरम भवता जन्म परम जन्म विवस्ते कथम एतत् विजायानम तवम अधो प्रोक्तवान इति। अर्जुन कहते हैं कि आपका जन्म तो अवार्चिन अभी हाल का है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अर्जुन ये प्रश्न करते हैं तो श्री भगवान इस पे कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उस सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियां ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगामय से प्रकट होता हूं। इस पर अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि उनको जिज्ञासा आती है इस पे, और वो पूछते हैं कि किन किन कारणों से कैसे कैसे अवतार आपने लिए हैं, मुझे इस बारे में बताएं। तो इस पे कहते हैं श्री कृष्ण, जिस श्लोक को हम भी जो है वो अपने दैनिक जीवन में जो है कई बार प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तथा आत्मनानं सृजामि अहम्। कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। बताते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं करता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझे अन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रखने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस पे आगे समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और इन 4 वर्णों का समूह गुण कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचना आदि कर्म का होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। और इन 4 जो वेद हैं, जो 4 ये बताए गए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्मों के आधार पे था। ये मैंने भी जो है वो राजनीतिक विज्ञान में भी पढ़ा, जब मनुस्मृति का उसमें एक अध्याय था तो हमने भी वहां पर पढ़ा, कर्मों के आधार पर था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पर्धा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो युद्ध में तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता।
पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रश्न को समझाते हैं। किम कर्म किम अकर्मा इति कव्य अपि अत्र मोहिता तत्वते कर्मा प्रख्यामि तत्वा ज्ञानमा मोक्ष से अपिशात। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में मुझे भली भांति समझ कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म से अकर्म देखता है, जो अकर्म से कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना संकल्प के होते हुए भी जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भलीभांति बतरता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ और जिसके समस्त भोगों का सामग्री का परित्याग कर दिया गया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान ममता रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात आदि भी ब्रह्मा है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने वाला क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों के संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों का इंद्रिय स्वरूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया रूप प्राणों को समस्त क्रियाओं को प्रकाशित अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, दूसरे कितने ही योग रूप करने वाले, कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यान करने वाले हैं। आगे कहते हैं इसी बात को समझाते हुए कि दूसरे कितने ही योगी जन, योगों का मतलब बताते हैं, 4 योग उसमें बताते हैं कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। कितने ही नियमित आहत करने वाले प्राणायाम पुरुष द्वारा प्राण और अपान की गति को देखकर प्राणियों को प्रणाम हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचते हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदाय नहीं है, जिस पर लोक में कैसे सुखदाय हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रियों शरीर की क्रिया द्वारा संपूर्ण करने वाले हो जा। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनके भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से भलीभांति जानने वाले ज्ञान महत्ता मुझे उस तत्व ज्ञान को उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान की द्वारा तू संपूर्ण भूतों का पहले अपने आप में पीछे सच्चिदानंद परमात्मा को देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है और तू भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति मर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को
भस्मय कर देता है, श्री कृष्ण जो है वो बताते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल में कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ है, मनुष्य अपने आप ही आत्मा से पा लेता है। जितेंद्रियन साधारण परायण श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा ज्ञान की प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से अवश्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये लोक है, ना परलोक है और ना सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण पुरुष को कर्म नहीं बांधता। इसी को वो आगे बताते हैं और जो आगे की बात है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक है। और कर्मयोग की प्रशंसा करते अब अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध की आज्ञा देते हैं। कर्मयोग के बारे में बताया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस अध्याय में कर्म के बारे में बताया है कि अर्जुन का कर्म क्या है। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, कर्म को करते हुए कैसे धर्म के रास्ते पे चलना है, ये भी महत्वपूर्ण है। योग को बताते हैं जो अर्जुन कृष्ण, और श्री कृष्ण अर्जुन को इस योग के बारे में, इन संबंधों को, इस पूरे जो श्लोक को बताया, चौथे अध्याय का जो पूरा श्लोक है, चौथे अध्याय का जो पूरा कर्म के ऊपर जो श्लोक बताए हैं, उसको इस एक श्लोक में समझिएगा कि जब श्री कृष्ण जब कर्म योग की प्रशंसा करते हैं श्री कृष्ण, तो अर्जुन को कर्म योग में किस तरीके से युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि ये चौथे अध्याय का चतुर्थ अध्याय का अंतिम श्लोक है। चौथे अध्याय के शुरू से लेकर अब तक जो कर्म के बारे में बताया श्री कृष्ण ने, अब उस कर्म योग की प्रशंसा करते हैं साथ अर्जुन को युद्ध के लिए जो है वो आज्ञा देकर किस तरीके से बताते हैं, उसको जो है वो समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो है वो अंतिम है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि हे भारतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो इस तरीके से ये अंतिम श्लोक था, और इस श्लोक के साथ बताते हुए श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को आज्ञा देते हैं और उसको कर्म के लिए जो है बताते हैं और कहते हैं कि अब ये तेरा समय है, तू अपने कर्म के लिए खड़ा हो जा, इस युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो है वो 4 अध्याय हमने अभी तक जो है वो पढ़े, 4 अध्यायों का हमने अनुसरण किया। और इस यात्रा पर, जिस यात्रा पे हम निकले हैं श्रीमद् भगवद गीता के, मैं बार बार यात्रा शब्द का प्रयोग इसलिए करता हूँ क्योंकि जीवन में हम कहीं ना कहीं यात्रा ही कर रहे हैं। हमने जब जन्म लिया है और जो हमारा अभी जीवन में जन्म चला कि पहले एक शिशु थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर थोड़े से और बड़े हुए, फिर थोड़े से और बड़े हुए, फिर इस यात्रा में मतलब शिशु की यात्रा से होते हुए एक वृद्ध अवस्था की यात्रा तक आप पहुंच रहे हैं। तो मैं इसलिए बार बार यात्रा शब्द का प्रयोग करता हूं। हम सब कहीं ना कहीं यात्री हैं। ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है, यात्रा पे भेजा है, और इस यात्रा में महत्वपूर्ण ये है कि हमारे कर्म क्या है। श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को उसके कर्म बता दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्म के साथ साथ उनको ये भी चिताया कि तुम्हारा कर्म है, तुम खड़े हो जाओ। हम जिस यात्रा में निकले हैं, हमारी भी इस यात्रा में कुछ कर्म है जिसके लिए हमें करना है, जिसको हमें जानना है, जो अभी हम लोगों से वंचित है। तो इसी वजह से मैं बार बार यात्रा शब्द का प्रयोग करता हूँ। तो जिस यात्रा पे हम लोग आए हैं, उस यात्रा को और अच्छा बनाइए, अपने कर्म को जानिए और अच्छे अच्छे चीज़ों का अनुसरण करिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्यायों का अभी तक अनुसरण कर दिया। अंतिम अध्याय अभी आगे है, अंतिम अध्याय में भी काफ़ी समय है। और इस 4 अध्याय के बाद जो पंचम अध्याय है, जो 5वां अध्याय है, उसको हम अगले सप्ताह जो है वो शुरू करेंगे। तो चौथे अध्याय का अंतिम जो श्लोक था वो हमने पढ़ा। पंचम अध्याय जो है वो हम अगले सप्ताह शुरू करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। और अगले सप्ताह पंचम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।